जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 24 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 24 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 24 सितंबर के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 24 सितंबर के दिन। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 24 सितंबर के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि आप लोग या तो बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन से परेशान हो चुके हैं। हो सकता है कि आपने अपनी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, अपनी हेल्थ को लेके या अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत कोशिशें कर ली हैं, अपना 100% दे लिया है, लेकिन आपको लगता है कि शायद कुछ वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपने सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर किया हुआ है। दूसरी साइड में या तो आपसे कोई गिल्ट है आपके अंदर, कोई गलती आपने की है एंड आप उसकी क्षमा मांग रहे हैं ईश्वर से, क्योंकि आप किसी और से कह नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अभी तक सिर्फ एक ही साइन आया है, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। आगे जितने साइन आएंगे मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ में ये पार्टनर या तो आपके मैरिड पार्टनर हैं या आपके लवर हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो हैं देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन, आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, या तो इनके मॉम एंड डैड हो सकते हैं, इनके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, मतलब ये हो सकता है किसी और के साथ मैरिड हों। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हैं थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। इनकी हिम्मत नहीं होती थर्ड पार्टी के सामने कुछ बोलने की, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है एंड ये काफ़ी, मतलब इनकी हिम्मत नहीं है, इनके अंदर इतनी दम नहीं है, मतलब आप समझ जाइए कि नहीं कर सकते। ओके, ये बटरिंग करने की कोशिश करते हैं, प्यार से मनाने की, लेकिन इनको हमेशा एक डर लगा रहता है कि अगर उनको गुस्सा आ गया तो क्या होगा। इस टाइप की कंडीशन मुझे लग रही है। ये चाहते हैं, या तो इनको शायद ये लग रहा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो एंड आपके पार्टनर को लगता है कि आप थर्ड पार्टी को ही लेके चलते हैं एंड आपका पूरा फोकस थर्ड पार्टी पे रहता है, लेकिन शायद आपके पास उनके लिए टाइम नहीं है बिल्कुल, या तो आप उनको टाइम दे ही नहीं पाए, क्योंकि आपकी जो थर्ड पार्टी थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी कंट्रोलिंग थी, इतनी मतलब ड्रैगन जैसी, डेविल जैसी थी। मतलब आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत कंट्रोलिंग थी, जिसकी वजह से आप नहीं कर पाए। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपने हार्ट चक्रा को खोलें। ओके, आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं। यस, आपके पार्टनर जो हैं या तो इनके दिल के दरवाजे बंद हैं, ये शायद डर रहे हैं, इनको लग रहा है कि शायद थर्ड पार्टी की वजह से आपका इनका यूनियन कभी नहीं हो पाएगा। इन्होंने हो सकता है कि ऐसा परसेप्शन बना लिया हो, ऐसी इनकी मेंटालिटी बन गई हो कि कुछ नहीं हो सकता। मतलब इनकी हिम्मत नहीं थी एक साइड में, दूसरी साइड में ये थी कि ये जो हैं जानते थे कि जब कुछ हो ही नहीं पाएगा तो फिर फ़ायदा क्या। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये डिसअपॉइंटमेंट में इन्होंने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है, तो इन्होंने अपना फोकस कहीं और डाइवर्ट कर लिया था। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये रिलीज़ हो रहे हैं। यस, ये उन सारी चीज़ों को एंड कर रहे हैं। थर्ड पार्टी चाहे जितनी कंट्रोलिंग हो सकता है कि आपको बटरफ्लाई दिखाई पड़ रही हैं, स्पेशली ब्राउन कलर की, या पीजन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये अगर आपको आपके साथ ऐसा है तो समझ जाइएगा कि ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट होने वाली है। एंड अगर नहीं भी दिखाई पड़ रहे हैं तो तभी भी रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि रीडिंग तो आप ही की है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अब उस सिचुएशन या तो थर्ड पार्टी को एंड करने वाले हैं, मतलब रिलेशनशिप ख़त्म, चाहे इनके पेरेंट्स हों, चाहे इनका मैरिड पार्टनर हो, चाहे इनका लवर हो। कोई ऐसा जो टॉक्सिक है, जो नेगेटिव है, जो कंट्रोलिंग है, जिसने इनको खुल के सांस भी नहीं लेने दिया। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी या इस रिलेशनशिप का एंड कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि जैसे वहाँ पर सिवाय
एक सफोकेशन के और कुछ नहीं है। इनको सिर्फ सेक्रीफाइस करना है, वहाँ पे बटरिंग करनी है, सफोकेटेड रहना है, एंड ये उस कंडीशन का एंड कर देना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है कि अपनी लाइफ में एक्सपेंशन लेके आना चाहते हैं। डेफिनेटली वो तो क्लियर कट बात है कि ये वहाँ पे दब रहे हैं। इनकी जितनी भी डिज़ायर हैं, जितनी भी फीलिंग्स हैं, जितनी भी ड्रीम्स हैं, वो सबके सब दब गए हैं। मतलब कोई इतना कंट्रोल करेगा किसी को कि किसी का सांस लेना मुश्किल है। कोई खुल के सांस भी नहीं ले सकता है अगर किसी पर्सन की वजह से। तो वो एक ना एक दिन इतनी हिम्मत तो कर ही जाएगा कि उस सिचुएशन का एंड करके वो आगे बढ़ जाए, क्योंकि फ्रीडम सभी का बर्थ राइट है। कोई किसी को दबा के या किसी को सप्रेस करके नहीं रह सकता है, एंड जो रहता है सबसे बड़ी गलती उसी की होती है। क्यों? क्योंकि आपने किसी को इतनी पावर दी ही क्यों कि आज वो आपको इस लेवल पे लेके आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अब इन सारी सच्चाइयों को समझ रहे हैं, एंड ये अपनी लाइफ में ग्रोथ, एक्सपेंशन चाहते हैं, जिसकी वजह से ये उस सिचुएशन का एंड कर रहे हैं। ओके, तो आपकी बिजनेस एंड जॉब देखें तो मुझे लग रहा है कि या तो आप लोग कोई रिसर्चर हो सकते हैं, सीबीआई में हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। बेसिकली आप लोग ओल्ड सोल हैं। पिछली कई लाइफ्स में आप लोगों ने बहुत सारी नॉलेज, बहुत तगड़ा ज्ञान इकट्ठा किया है, जो मतलब हो सकता है कि आप लोग प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। एंड यस, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मुझे लग रहा है कि आप लोग आजकल इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या आपको शायद कुछ नया काम करना है, कोई डिसीजन लेना है, जिस वजह से आप लोग बहुत तगड़ा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास क्लियरिटी नहीं है। एंड मुझे लग रहा है कि जो ये आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इसमें आपको इतनी नॉलेज मिलने, आप लोग ऑलरेडी नॉलेजेबल हैं, लेकिन वही चीज़ है कि आपके पास्ट लाइफ में कौन सी नॉलेज, कौन सा ज्ञान आपके पास था, ये पता नहीं होता है। लेकिन ये है कि अगर आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं तो आपको इतना ज्ञान मिलने वाला है कि आप दूसरों को रोशनी दिखा सकें। मतलब ये कि आपको क्लियरिटी आने वाली है। किसी भी चीज़ में आप फंसे हुए थे, परेशान थे, रिसर्च कर रहे थे, तो उसमें आपको क्लियरिटी आ जाएगी एंड आप डिसीज़न ले पाएंगे। यस, यहाँ पे भी आपकी हेल्थ में भी न्यू बिगनिंग है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग कहीं पे फंसे होते हैं, परेशान होते हैं, तो वहाँ से निकल आए तो समझ जाइए कि आपकी हेल्थ अच्छी है, क्योंकि जो ब्लॉकेज है, जो स्टकनेस है, वो हमेशा बॉडी में भी वही सिचुएशन क्रिएट करती है। जो आपके माइंड में होती है कंडीशन, वही कंडीशन आपकी बॉडी की होती है। अगर आप माइंड में स्टक हैं, माइंड में ब्लॉकेज है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, कन्फ्यूज़न है, तो बॉडी में ब्लॉकेज होंगे। ओके, तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ को लेकर के आप लोग न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। नया रूटीन, न्यू ईटिंग हैबिट्स, जिम ज्वाइन करना, योगा ज्वाइन करना, या अपनी लाइफ स्टाइल को पहले से बेटर ढंग से जीना, ये सारी चीज़ें आप करने वाले हैं। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि गिल्ट का कार्ड क्यों आया है, एक्सेप्टेंस का कार्ड क्यों है, इंस्टिंक्ट का कार्ड क्यों है, एंड रिकवरी का कार्ड क्यों है। तो देखिए यहाँ पर साइन अगेन, ओ माय गॉड, ये तो पूरी रीडिंग ही लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस को डेडिकेटेड हो गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, यहाँ पर भी। ओके, बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि आपका साइन कोई भी है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके, तो यस, देखिए दिक्कत पता है क्या है, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। एंड डिवाइन कनेक्शन होते हैं तभी ऐसी पावर मिलती है लोगों को। ओके, वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टॉक्सिक रिलेशन में अपनी पूरी ज़िंदगी काट देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं, इस रिलेशन से निकलने की जो हिम्मत है वो इनको डिवाइन से, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मिल रही है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो आपको किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से निकाल लेती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप बिल्कुल प्योर सोल हैं, एंजेलिक पर्सनालिटी है आपकी। एंड आप देख सकते हैं कि इनके जो पार्टनर हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी है, ड्रैगन के जैसी है। ड्रैगन का मतलब क्या होता है, जिसके मुंह से हमेशा आग निकलती है। तो मतलब या तो ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत फायरी एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा फायर साइन भी हो सकता है, फायरी एटीट्यूड भी हो सकता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ इनको उल्टा सीधा बोलती है। एंड आप हैं बिल्कुल कूल, काम, पेशेंट, बैलेंस्ड पर्सनालिटी, एंजेलिक,
हो सकता है कि आपको वाइट कलर बहुत पसंद हो पहनना, या आप वाइट कलर में बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बड़ा गिल्ट हो रहा है। ये गिल्ट, देखिए गिल्ट होने का मतलब तो डेफिनेटली यही है कि उन्होंने पहले शायद आपको छोड़ दिया था, आपसे मूव ऑन किया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं एंड 24 घंटे इनके दिमाग में आप ही चलते रहते हैं। ये कोई भी काम कर रहे हैं डेली, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन डेली रूटीन के जैसे जॉब करना, बिजनेस, एनीथिंग, घर में होते हैं तभी भी ये काम करते वक्त बैकग्राउंड में हमेशा आप ही चलते रहते हैं। इनको गिल्ट इस बात का है कि इन्होंने आपको क्यों नहीं चूज़ किया। अगर इन्होंने आपको चूज़ किया होता तो आज सिचुएशन वर्स्ट ना होती, आज इनको ये दोराहे पे ना खड़े होते, कंफ्यूज्ड ना होते एंड इतने परेशान ना, इतनी दिक्कतें इनकी, इतनी लाइफ ना ख़राब हुई होती। कहीं ना कहीं ये इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप इनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जिसको हटा दिया इन्होंने खुद। ओके, या ये भी हो सकता है कि शायद अब आप इनकी लाइफ में एंटर नहीं होना चाहते हैं, या इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपको अब एंटर किया जाएगा तो शायद आप उसके लिए एग्री नहीं होंगे। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनको वैसे ही फील हो रहा है जैसे ट्विन फ्लेम में लोगों को फील होता है, बॉडी का एक पार्ट जैसे किसी ने हटा दिया है। उस लेवल का पेन इनकी लाइफ में है आपसे दूर होने के बाद। एंड थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने जो लेसन लर्न किए हैं वो तो आप समझ जाइए कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी को जी लिया है। इनको पता चल गया है कि एक गलत कनेक्शन आपको किस लेवल का पेन दे सकता है, वो इनको मालूम पड़ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि किस कदर इनको पेन मिल रहा है। रातों को जग रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन किसी को बता नहीं सकते। एंड मुझे ऐसा लगता है कि नाइट टाइम में ये बहुत ज़्यादा आपको सोचते हैं, अपनी हर एक गलती पे पछताते हैं एंड इनकी इंस्टिंक्ट कहती है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं, ये आप ही का पार्ट हैं, ये आप ही की सोलमेट हैं। तो या मतलब ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये भी टैरो रीडिंग देखते हों। ओके, क्योंकि जेंट्स अगर स्पेशली ये मेल हैं तो मुझे लग रहा है कि नो डाउट ही देखते नहीं होंगे, क्योंकि लेडीज़ ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि लेडीज़ की गट फीलिंग भी हमेशा बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है इनको फील होता है कहीं ना कहीं, या तो न्यू मून या फुल मून के दिन इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अप डाउन होने लगती हैं। इनको बहुत तेज़ी से आपकी याद आती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी इनकी लाइफ में हो रही हैं जिस वजह से इनको फील होता है। या तो आपका नेम हर जगह दिखाई पड़ता है, आपसे जुड़ा सॉन्ग सुनाई पड़ता है, या कुछ ऐसी पास्ट की मेमोरीज़ हो सकती हैं जो ये भूल नहीं पाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि आप ही के साथ इनकी लाइफ में सब कुछ है, बच्चे, फैमिली, ट्रू लव, खुशियाँ एंड एक्सपेंशन, सारी चीज़ें। यस, यहाँ पे रिकवरी का भी कार्ड आ चुका है। तो ये जानते हैं कि इनकी लाइफ में जो कुछ भी पेन है, अब देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो केक का पीस है ये निकला हुआ है एंड यहाँ पे भी रिकवरी का कार्ड आ चुका है। मतलब ये कि इनकी लाइफ में आप नहीं हैं तो इनकी लाइफ अधूरी है एंड रिकवरी की भी आप ही हैं। मतलब इनकी लाइफ में जो कुछ भी इनसे छीन लिया गया है, इनकी खुशी, इनका एक्सपेंशन, इनकी जो रियल एनर्जी होती है एंड इनका ट्रू लव, वो सारी चीज़ें की चाबी सिर्फ आप हैं। ओके, यू आर की टू हैप्पीनेस, आप इनकी खुशियों की चाबी हैं। तो ये जान गए हैं कि सुख, समृद्धि, खुशहाली सब कुछ आपसे जुड़ी हुई है। तो इसी वजह से ये थर्ड पार्टी या इस कनेक्शन का एंड करने को तैयार हैं। ओके, डिवाइन से बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाए। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। एंजल्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। वन मोर। देखिए, अभी नहीं होने वाला है कनेक्शन। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था तो भी नो आंसर है, लेकिन कनेक्शन अभी नहीं होगा क्योंकि ये सब एक प्रोसेस है एंड इस प्रोसेस में सब कुछ इतनी जल्दी नहीं हो सकता। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। अगर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर ये कंडीशन आपकी है, ओके, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए क्योंकि पेन बहुत दिखाई पड़ रहा है इस रीडिंग में। तो अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो आप बेटर है कि आप लोग अपने दिल को हील कीजिए एंड आपको जो है मेडिटेशन से सारे आंसर मिल जाएंगे। आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। जय माता दी।